जुमा की नमाज से पहले जो सुन्नतें होती हैं और जुमा की नमाज के बाद जो सुन्नतें होती हैं उसको हमें किस नीयत से पढ़ना चाहिए, जुमा की या ज़ोहर की। तो इसी बारे में आज मैं आपको काफ़ी तफसील से समझाने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक और आपके प्यारे असहाब पर। जुमा की नमाज में कुल रकात जो होती है वो 14 रकात होती है। 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, 2 रकात फ़र्ज़, फिर 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, फिर 2 सुन्नत मौक्किदा और फिर 2 रकात नमाज नफल। मैं एक मसला आपको ऐसा क्लियर करके बताऊंगा कि अगर आप उसे समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत और नफिल के नमाज की नीयत के मसले में कभी भी आपको शक या शुबहात होंगे ही नहीं। इतना क्लियर करके बताने वाला हूं। देखिए, सवाल लोगों के जहन में इसलिए ये आता है कि हम जुमा की जो फ़र्ज़ नमाज होती है 2 रकात जो इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं तो क्या नियत करते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त जुमा वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और ज़ोहर में क्या नियत करते हैं, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। हम अगर ज़ोहर पढ़ते हैं तो इस तरह नियत करते हैं और जुमा पढ़ते हैं तो इस तरह नियत करते हैं। ये समझने के बाद अब ये समझिए मैं जो क्लियर करने वाला हूँ मसला, याद रखना कोई भी सुन्नत हो, जुमा की नमाज की हो, फजर की हो, असर की हो, इशा की हो, मगरिब की हो, कहीं की भी हो, सुन्नत में और नफिल में कभी भी वक्त का नाम नहीं लेना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया तो अब मैं 4 रकात पहले सुन्नत पढ़ूंगा तो वहां मेरे को ये नहीं बोलना है नियत की मैंने 4 रकात सुन्नत वक्त जुमा, ये सब नहीं बोलना है। नियत कैसे करना है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरह अगर आप जुमा की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हो तो इस तरह नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर आप नफिल की नियत कर रहे हो तो इस तरह नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। हाँ, अगर आप वक्त बता दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नियत गलत नहीं होगी, लेकिन सुन्नत के अंदर हमें वक्त नहीं बताना है। तो जब यह मसला क्लियर हो गया कि सुन्नत की नमाजों में हमें वक्त नहीं बताना है तो अब जुमा से पहले की 4 रकात सुन्नत हो या जुमा के बाद की नमाजें जो सुन्नतें हैं वो हो, हमें नाम लेना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नॉर्मल सुन्नत की नियत करना है। तो अब ये जो कन्फ्यूज़न लोगों के जहन में आता है कि हमें जुमा के बाद की जो नमाजें होती हैं सुन्नतें उसको किस नियत से पढ़ें, तो उसका एक आसान जवाब ये है कि आपको तो जुमा का नाम ही नहीं लेना है, आपको तो सिर्फ सुन्नत बोलना है। नियत की मैंने 4 रकात सुन्नत, नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सुन्नत नमाजों में किसी भी वक्त की हो हमें नाम नहीं लेना है। याद रखना, कोई नाम ले लेता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये अहम मसला आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।